जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और कर भी रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ माँ आपको ज़रूर दें। माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन जो पॉजिटिव हों, जो सकारात्मक हों। अगर आपकी इच्छाएं कुछ ऐसी हैं जो आगे चलकर भविष्य में आपके लिए नेगेटिव साबित होने वाली हैं, तो माँ से हमारी यही प्रार्थना है कि माँ आपकी ऐसी कोई भी विश कभी पूरी ना करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम खुशखबरी लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि बहुत जल्द माँ आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष से गुजर रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई प्यार के लिए लड़ रहा है, तो कोई परिवार के लिए लड़ रहा है, तो कोई करियर के लिए। किसी का भी जीवन आसान नहीं है। हर एक दिन उम्मीदों में गुजरता है कि आज नहीं कल बेहतर होगा, आज नहीं कल बेहतर होगा। तो आज हम देखते हैं कि क्या बेहतर होने वाला है। आपकी कैसी कैसी इच्छाएं हैं, कौन कौन सी गुड न्यूज़ माँ आपको देने वाली हैं, ये बताने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है। सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम मेडिटेशन से। ठीक है। 2 मिनट का मेडिटेशन करना है। लंबी सी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद करके हमारे साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ठीक है। उसके बाद आप 2 मिनट का मेडिटेशन करें। आज हमारा मन है आपको एक भजन सुनाने का, छोटा सा 2 लाइन। अचानक ही मन हुआ हमारा। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। ज़िंदगी बहुत ही तनावपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ बात है। तो ऐसे में सब पूरी दुनिया धोखेबाज लगती है, पूरी दुनिया मतलबी लगती है। सिर्फ एक का ही सहारा अपना लगता है, सिर्फ एक ही है जो अपना लगता है, वो है ईश्वर, वो है माँ भगवती। चलिए हम आपको भजन सुनाते हैं, आंखें बंद करिए हमारे साथ। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, शेरों वाली आजा मेहरों वाली, शेरों वाली आजा मेहरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। चलिए एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए, माँ का ध्यान करते हुए एक पिक्चर चूज़ करिए, एक तस्वीर चूज़ करिए जो आपको बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो। आज हमने पाइल भी कुछ यूनिक से दिए हुए हैं, आपको चूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हो भी सकती है, लेकिन फिर भी आप चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो पाइल आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन, दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? ईश्वर बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं? तो डियर, सबसे पहले हम इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं हम उनकी बात करते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपका साइन हो सकता है, एयर साइन। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर बहुत ही कम है। मेष, सिंह, धनु राशि, अग्नि तत्व, फायर साइन। ठीक है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है बट थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन और एलिमेंट्स हैं। डियर, सबसे पहले हम सिचुएशन की बात करते हैं और थोड़ा सा आपकी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम बताएंगे कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही बताएंगे, तभी आप उसे खुद से रेजोनेट कर पाएंगे। देखिए डियर, हमें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं
जो जैसे कि सबका बोझ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके खुशियों की ज़िम्मेदारी, सबकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी आपके ही ऊपर है। आप अकेले एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैमिली में शायद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। आप खुश हैं नहीं खुश हैं इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपकी अंतरात्मा कभी कभी रोती है कि खुद के बारे में भी सोच। हमें इस चीज़ से बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन नज़र आ रही है। जैसे कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हुए आए हैं कि आपकी फैमिली किस चीज़ में खुश है, आपकी फैमिली को किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपने अब तक वही किया है उनकी खुशियों के लिए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद अब खुद के लिए जीने का मन करता है लेकिन आप जी नहीं सकते। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपको किसी से प्यार हो गया है, आपको किसी से प्यार हो गया है, ठीक है, और उसके साथ आपका थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस इशू है या फिर इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है। आप उस पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपको बहुत खुश रखेगा, हाँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी फैमिली इस बात के लिए आपको कभी इजाज़त नहीं देगी, आपकी फैमिली आपके प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आपको समाज का भी बहुत डर है क्योंकि आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद बहुत मुद्दतों बाद किसी से प्यार हुआ है। जैसे कि शायद आपकी काफ़ी एज है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन प्रेम उम्र का मोहताज नहीं होता, है ना। वासनाएं उम्र की मोहताज होती हैं पर प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जो सच्चा प्रेम होता है, जो निस्वार्थ प्रेम होता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज में प्रेम को किस नज़रों से देखा जाता है। इसी वजह से आप अपना मन मार रहे हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कभी कहता है कि उड़ जा पंख फैलाकर और ढूंढ ले अपना सुकून। कब तक इन झंझटों में फंसी रहेगी, फंसा रहेगा। तेरी भी तो अपनी ज़िंदगी है, तुझे भी तो जीना है। लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, तेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, तू अपने बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकती, तुझे सबके बारे में सोचना है। सोच तो सही इनका क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है और आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि मैं क्या करूँ। आपकी इनर वॉइस कहती है कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप खुद को हर्ट कर सकते हैं पर अपनी फैमिली को आप कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी उन्हें दुख नहीं दे सकते। आप खुद रो लेंगे, आप खुद रो लेते हैं। अभी भी आपको रातों में नींद नहीं आती है, जब आप बहुत टेंशन में आते हैं ना, आप इतना सोचते हैं कि अपनी रातों की नींद हराम कर देते हैं, सोच कर केवल, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलने देते। आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं। ये सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की जो इस वक्त शायद कहीं ना कहीं अपने पर्सन से सेपरेशन की स्थिति भी फेस कर रहे हैं। किस वजह से? फैमिली की वजह से। हो सकता है कि उनकी तरफ फैमिली इशू हो तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी शादी हो रही है किसी और के साथ तो वो लाइफ में आपसे आगे बढ़ने के बारे में बता रहे हैं, पर आपको लगता है मेरा क्या होगा, मैं तो नहीं बढ़ सकती ना लाइफ में आगे, मैं तो नहीं बढ़ सकता ना। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, टेंशन की स्थिति में है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रो रहे हैं पर किसी से बता नहीं पा रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि अचानक ही आपके ऊपर बहुत बर्डन आ गया है, जैसे कि आपके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी शादी की, उनकी स्टडी की बहुत चिंता रहती है आपको। आपको रात में नींद नहीं आती, उनके करियर को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर आपको बहुत टेंशन रहती है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। और हमेशा दिल आपका द्वंद्व की स्थिति में रहता है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की हमें नज़र आ रही है। और डियर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। बस लोगों से आपकी इस वजह से नहीं बनती क्योंकि आप बटरिंग नहीं कर पाते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। थोड़ा सा होता है ना कि लोग किसी को फंसाने के लिए, किसी को पटाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, लेकिन आपसे ये हो नहीं पाता। और आप अक्सर यही सोचते हैं कि मेरा परिवार मिलजुल कर रहे, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। आप अपने परिवार को एक करने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात काम करते हैं, अपने सुकून बलि चढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है ज़रा सा भी, सिर्फ अपने परिवार के लिए आप जीते हैं, अपने परिवार के लिए। लेकिन कभी कभी रात में सोचकर आपको इस बात पे रोना आता है कि जिनके लिए आप इतना कुछ करते हैं उन्हें आपका दर्द कभी महसूस क्यों नहीं होता, उन्हें आपका दर्द महसूस क्यों नहीं होता। आप पता है, आप जस्टिस लवर इंसान हैं, आपको न्याय करना पसंद है, आप कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं। और आप अक्सर यही उम्मीद करते हैं कि जिनके साथ आप इतने प्यार से बिहेव करते हैं वो भी आपसे इतने प्यार से नहीं, लेकिन आपके साथ कम से कम धोखा तो ना करें। आप ये उम्मीद तो रखते ही हैं लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके अपनों से ही धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। और फिर आपको लगता है कि यही है मेरी ज़िंदगी। फिर आप चुपचाप रो लेते हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, चुपचाप रो लेते हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, समझ रहे हैं। आप एक कर्मनिष्ठ इंसान हैं, आप अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। आपको लगता है कि मैं मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगा, मैं कर्म करूँगा तो ईश्वर मुझे फल ज़रूर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, जो आपको प्यार दे। ये जो आप रात रात में रोने लगते हैं, सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, समझ रहे हैं। और आपको किसी की भी बातें चुभ जाती हैं, बुरी लग जाती हैं, क्योंकि आप कभी किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करते नहीं हैं, और लोग जब आपके बारे में करते तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा लगता है। अगर आपकी कोई चीज़ है, किसी को पसंद आ गई तो आप उसे दे देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं तुम ले लो, हाँ कोई बात नहीं तुम ले लो। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हुई ना तो लोग बातें बनाने लगते हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं कि नहीं मैं ये नहीं दे सकती, मैं ये नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा कभी कभी आप इन चीज़ों पर हर्ट हो जाते हैं। आप हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। आप जितना प्यार बांटते हैं, प्यार तो नहीं मिलता पर उसके बदले में दर्द ज़रूर मिलता है। आप बस यही है कि आप खुद को संभाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों के सामने दर्द की नुमाइश नहीं करते, बस आप रात को रोते रहते हैं। रात को आपको बहुत रोना आता है सोच के, जब आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं कि इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे ये सब क्यों मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा क्या देने वाले हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, जो लोग अपने पार्टनर को लेकर परेशान हैं, हो सकता है कि आप उनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हो, सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। आपकी फैमिली बीच में दीवार खड़ी कर रही है या फिर उनकी फैमिली बीच में दीवार खड़ी कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। और आपके ऊपर इतना बर्डन है, इतना बर्डन है कि आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। हो सकता है कि उनसे आपके काफ़ी झगड़े हो गए हों और उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो या फिर आपने मूव ऑन कर लिया हो। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है आपके लिए कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपके ही पर्सन के साथ। आप टेंशन मत लीजिए, हाँ, क्योंकि हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। देखो, जीवन में दुख सुख का आना लगा रहेगा। ये देखो,
ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी सिचुएशन आप पकड़ के नहीं रख सकते। अभी अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सुखी हैं तो लिख के रख लीजिए, कुछ दिन बाद आप दुखी भी होंगे। दुख की वजह कुछ और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही वजह हो, लेकिन दुख आएगा ही आएगा, सुख आएगा ही आएगा, बस वजह बदलती रहती है। तो ये होता रहेगा, लेकिन आप फिर भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। आप अंदर से बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत होपलेस फील करते हैं, लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस रिश्ते में, तो ऐसा मत सोचिए। ट्रस्ट बरकरार रखिए, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। ईश्वर आपका ट्रस्ट टूटने नहीं देंगे। और आप अभी जो द्वंद्व की स्थिति में है ना, आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किसे चूज़ करूं, किधर जाऊं, करियर से रिलेटेड हो या फिर फैमिली से रिलेटेड हो, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हिम्मत करके आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत जल्द आपको एंजल्स रास्ता दिखाएंगे। विदिन 15 डेज़ आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज हुआ होगा। हम सच बताएं, हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 15 डेज़ भी ज़्यादा बोल दिए हमने, 9 to 10 डेज़, हाँ इनफ है। इतने दिनों में आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाई पड़ेगा। आपको पता है, जब ईश्वर जीवन में छोटे छोटे रास्ते बंद करते हैं ना, तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखा होता है, किसी बड़े चीज़ की व्यवस्था करके रखी होती है ना। तो ईश्वर यहाँ पर यही कहना चाहते हैं आपसे कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो अभी आप द्वंद्व की स्थिति में ना, कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ, तो आपको रास्ता नज़र आएगा, आपको ईश्वर रास्ता दिखाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन उस टाइम पर आप हिम्मत मत हार जाना। अभी देखिए, एक साइकिल चल रहा है, समझ रहे हैं, भाग्य का। अभी जो आपका भाग्य है वो शायद आपके फेवर में नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आपका भाग्य आपके फेवर में होगा। देखिए, जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके परिवार की, ठीक है, हो सकता है कि आपके बच्चों की स्टडी को लेकर आप बहुत टेंशन लेते हो, उनकी शादी करनी है इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन लेते हो, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको एक ऑफ़र मिलेगा, बहुत जल्द आपको एक रिश्ता मिलेगा आपके बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वरी हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द एक सुयोग्य रिश्ता आपके बच्चों के लिए आपको मिलने वाला है। बस उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए, रिश्ते तो आते जाते रहते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो रिश्ते तो बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन सही रिश्ते को पहचानने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि बी पॉजिटिव, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो आपका भी बुरा नहीं होगा। बस जीवन में कुछ बुराइयां, कुछ बुरे लोग सिर्फ हमें सबक देने के लिए आते हैं, जो कि हमारे लिए ही बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए आप। और देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से परेशान हैं, जैसे कि फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आपकी फैमिली आपकी पसंद को, नापसंद को अनदेखा कर रही है, फैमिली आपकी खुशियों को अनदेखा कर रही है, तो आपको बहुत जल्द आपकी फैमिली में एक चेंज देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे आप किसी से शादी करना चाहते हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस, कोई जॉब करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अब आपका परिवार आपके खिलाफ नहीं, अब आपका परिवार आपके साथ होगा। बस आपको संतुलन बना के रखना है, बैलेंस क्रिएट करके रखना है हर चीज़ में, रिश्तों में, ठीक है। एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है,
अगर बहुत समय से आपके परिवार में या फिर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, लाइक आपको उसमें कोई आराम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, होता है ना कि हम बहुत समय से किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी हो, लेकिन हमें चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, हमें सुधार देखने के लिए नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि हेल्थ में सुधार देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ से परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ही आपके हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। प्रमोशन हो सकता है, किसी चीज़ में आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। जैसे कि आपका जो भी वर्क है, लाइक आपको हो सकता है कि हज़ारों लोगों के सामने अप्रिशिएट किया जाए, या फिर जैसे कि अवार्ड मिलते हैं ना, कुछ ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है कि अभी आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर लोग आपको इग्नोर करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो अभी बहुत जल्द ईश्वर आपको ये गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि आपका प्रमोशन होगा, प्लस आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको अवार्ड मिल सकता है। अगर अवार्ड मिलने के चांस हैं, आपके काम को लोग काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, आपको काफ़ी पावर मिल सकती है। ये समझ लीजिए कि आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अंदर से आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि आपका आत्मविश्वास जाग गया हो, जैसे कि पहले मर गया था, पहले आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कभी कुछ बेहतर नहीं होगा, कभी कुछ बेहतर नहीं होगा। तो ईश्वर आपसे कहने वाले हैं कि हिम्मत मत हारिए, वो हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पर समय समय के साथ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि धीरे धीरे धैर्य रखिए, सब कुछ धीरे धीरे होगा। जैसे कि माली किसी भी पौधों को कितना पानी देता है, कितना सींचता है, लेकिन माली कितना भी पानी डाल ले, कितना भी सींच ले, कितना भी कुछ भी कर ले, पर माली के सींचने से उन पौधों में फूल फल नहीं आते हैं। ऋतु आने पर, उसके समय आने पर उसमें फल और फूल आते हैं। ऐसे ही ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि धैर्य रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मतलब सब कुछ धीरे धीरे होगा, बस आप हिम्मत मत हारा करिए, और जब उसका समय आ जाएगा ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अंदर से अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ रखिए। ये स्पेशली ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, आप सिंगल हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो पर्सन होंगे और जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर के भेजे गए ही इंसान होंगे। उनसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी दोस्ती बनेगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ये नहीं कहते कि शादी हो सकती, बट फ्रेंडशिप भी इतने कमाल की होगी कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा इंसान आपको मिला जो आपको समझता है, समझ रहे हैं। और फिर अगर ईश्वर ने चाहा तो आप दोनों के दरमियान इतनी नज़दीकियाँ आ जाएंगी कि हो सकता है कि शादी भी हो जाए। शादी के लिए हमने अभी कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि उनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत केयरिंग इंसान होंगे, और अनकंडीशनल लव देने वाले होंगे। स्वार्थी इंसान नहीं होंगे, मतलबी इंसान नहीं होंगे। एक बात, एक गुड न्यूज़ और मिलने वाली है। अभी एक हफ्ते के अंदर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी लेडी मिलेगी आपको जिससे आप अचानक बातचीत करनी शुरू कर देंगे, और आपको बहुत गुड वाइब आएगी, बहुत अच्छी वाइब आएगी। हो सकता है कि अचानक आपके घर में कोई अननोन लेडी आ जाए, समझ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए किसी भी रूप में वो आएगी। आपको इस हफ्ते कोई अननोन लेडी किसी भी रूप में मिलेगी, और उससे बात करके आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। वो आपको क्या बताएगी, इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होगी, और कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी ही किसी नए रूप में आकर आपको कुछ गाइडेंस देने वाली हैं, समझ रहे हैं।
तो डियर, ये है आपके लिए गुड न्यूज़ और हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं? क्योंकि देखिए, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो होने ही हैं। हाँ, बदलाव तो होने ही हैं। कुछ लोग अपने करियर में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने रिश्तों में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये जानने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। ठीक है। इधर देखिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। हम यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन की बात करते हैं। अभी आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी दलदल में बंधे हुए हैं, जैसे ना चाहकर भी कोई अनचाहा रिश्ता ढो रहे हैं आप, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो आप पर हावी हो रही है। कुछ तो ऐसा नेगेटिव है जिससे आप ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे आप सारे बंधन तोड़ देना चाहते हैं, आप खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं, आप आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जैसे कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आपके रिश्तों में ऑन ऑफ सिचुएशन चलती है। हाँ, और आप हमेशा ईश्वर से बोलते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आप बहुत धार्मिक हैं, आप ईश्वर से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, डिवाइन से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, और आप रोते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ कब जस्टिस होगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या दिल तोड़ने की भी कोई सज़ा होती है? जो लोग दिल के बहुत करीब आकर, जो मतलब निकाल कर हमें चीट करके चले जाते हैं, हमें रुला कर चले जाते हैं, तो क्या उन्हें कभी सज़ा मिलती है? क्या हमें कभी जस्टिस मिलेगा? या हमारे मासूम होने का, इनोसेंट होने का लोग यूं ही फ़ायदा उठाते रहेंगे? या फिर मासूम होना, इनोसेंट होना बहुत गलत बात है? बनाया तो आपने ही है ना ऐसा। ईश्वर से आपकी हज़ारों शिकायतें हैं, क्यों क्यों क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप पता है कैसे इंसान हैं? अगर आप किसी रिश्ते में बहुत लॉयल हैं, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, अगर आप किसी के साथ दिल और आत्मा से जुड़ जाएं, तो फिर उससे करोड़ गुना अच्छा इंसान आपके ज़िंदगी में चाहे सर पटक पटक के मर जाए ना आने के लिए, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ हूबहू ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं, जिसे आप चाहते हैं वो आपसे दूर भागता है, और जो आपको चाहता है आप उससे दूर भागते हैं। मतलब कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, राम करे तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को। मैं चाहूँ तुझे, किसी और को तू चाहे यारा। ये सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है। और पता है, आप ऐसे इंसान हैं, अगर आप किसी से डीपली कनेक्ट हो गए ना, तो फिर उसके अलावा किसी और से आप फ्रेंडशिप भी नहीं करते। आप उसी को बार बार मनाते रहेंगे, बार बार झुकते रहेंगे। आपको फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी याद नहीं रहती। कोई भी रिश्ता हो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं,
वो आपको चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना दे, अगर आप उससे दिल से जुड़े हुए हैं तो आप कभी उसे चीट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान को आप चाहते हैं वो आपको बार बार तोड़ रहा होता है, आपको बार बार तकलीफ़ें दे रहा होता है। वही कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है और वो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आप उसे इग्नोर 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 कर रहे होते हैं। हुँ? क्योंकि आपको तो जैसे मतलब ही नहीं रहता, आपको कोई मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता है सिर्फ़ आपके प्यार से, चाहे वो कैसे भी मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ये, कि अभी भी उनके जो पर्सन हैं वो उनके प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं। जी हाँ, चले गए हैं, आपका दिल तोड़ कर चले गए हैं, आपसे झूठे बड़े बड़े वादे करके आपको पीठ दिखाकर चले गए हैं। बहुत सारे बहानेबाजी कर दी कि मेरा ये है वो है, मैं अभी करियर में स्टेबल नहीं हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकती। मतलब जिसे नहीं करना होता ना उसके पास 100 बहाने बन जाते हैं, है ना। और जिसे करना होता है वो 1000 बहानों को भी किनारे रख के आपको स्वीकार करता है। तो आप निकलना तो चाहते हैं, आपका मन होता है इस ज़िंदगी से आज़ाद होने का, इस एनर्जी से आज़ाद होने का। कभी कभी खुद पे बहुत गिल्ट होता है, लेकिन आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, रो रहे हैं, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड और वाइफ हों, वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो आपको शायद उतना प्यार नहीं दे रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। आप उनका इंतज़ार ही करते रहते हैं, इंतज़ार ही करते रहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने बताया, जो शायद डाइवोर्स लेना चाहते हैं, लाइक किसी अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। जैसे आपको आपकी गलतियों का एहसास हो चुका है, आपको लगता है कि आपने इस इंसान को इतने मौके दिए हैं जिस वजह से ये इंसान आज इस कदर आपके साथ खेल कर चला गया। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, लेकिन ज़िंदगी में आपको आपके इनोसेंट होने का, मासूम होने का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है ज़िंदगी में। आप झुकने से नहीं डरते हैं, अगर रिश्ते बचाने हो और आपको झुकना पड़े तो आप झुक जाते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो। लेकिन झुकने के बाद भी अगर बार बार कोई आपके साथ फरेब करे तो अंदर से इंसान टूट ही जाता है, और ऐसी ही ज़िंदगी आपकी है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, अनचाहे रिश्तों से लेट गो नहीं कर पा रहे, चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, बहुत गिल्ट हो रहा है, मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये सिचुएशन हमें बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आपसे दूर गया है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको उनकी बहुत परवाह है। हो सकता है कि वो जॉब करने के सिलसिले में या फिर बिज़नेस बढ़ाने के लिए वो कहीं बाहर गए हैं, तो आपको बहुत टेंशन है। आप ईश्वर से उनके लिए प्रे करते रहते हैं कि प्लीज़ गॉड सब कुछ ठीक करना। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी ग्रोथ हासिल कर चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो जिनका रिश्ता टूटा है अभी जिस भी वजह से, आप कह रहे हैं ना कि क्या वो मेरा कार्मिक था, आप सोचने पर मजबूर है कि भाई इतना दर्द तो सोलमेट नहीं दे सकता, ट्विन नहीं दे सकता, क्या ये मेरा कार्मिक था। आपको लगता है अब क्या रिश्ता था मेरा इसके साथ। तो डियर, ये पूरी एक प्लानिंग थी, क्योंकि आप जिस लेवल की सोल हैं, जैसे कि आप जिस स्तर की सोल हैं, आप उस स्तर से अपना काम नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान का आना, आपके इतने करीब आना, फिर इतनी मीठी मीठी बातें करना, आपको एक उम्मीद देना कि वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेगा, आपको खुश रखेगा, आपसे शादी करेगा, हर सिचुएशन में आपका सपोर्ट करेगा,
और आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गए, लेकिन उसके बाद वो सहारा उसने आपसे छीन लिया, वो आपको छोड़कर चला गया और अब आप दुख के मझधार में डूब गए। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में दुख का सैलाब आ गया और आप उसमें डूब गए। अब क्या होगा? और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए किया गया है। तो डियर, गुड न्यूज़ सबसे बड़ी ये है कि अब होता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप जानेंगे अपने आप को कि आप कौन हैं। अब आप जानेंगे अपने लाइफ पर्पस को। अब आप जानेंगे अपने सोल पर्पस को और अब आप जानेंगे अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। अगर ये नहीं आता तो आज आप जो सुन रहे हैं आप ये नहीं सुन रहे होते। आप भी किसी पार्क में बैठ के गुटर गूं कर रहे होते और लोगों की तरह। हर इंसान यहाँ पर प्यार तो करता है पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाता, जो कि हम सब लोगों का मेन सोल पर्पस है, अपना आध्यात्मिक विकास करना। और सिर्फ ये इंसान आया, अंदर तक आपको तोड़ कर चला गया, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करें, जिसे आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है सिर्फ इस इंसान की वजह से। अब आपकी ज़िंदगी में आपका ब्राइट फ्यूचर शुरू होता है यहीं से। डार्कनेस आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी, यहीं से आपका सोचने समझने का नज़रिया चेंज होगा, यहीं से आपको सेल्फ लव होगा। अब आपकी ज़िंदगी में एक डिवाइन चेंज होने वाला है, समझ रहे हैं? आप एक दिव्य ऊर्जा हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं, तो अपनी दिव्यता का आपको ख्याल करना है, समझ रहे हैं? आपका जो पैशन है ना, जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया था करियर से रिलेटेड, अब आपको अपना पैशन फॉलो करना है और अब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये इंसान नहीं मिलेगा, ये मत सोचना कि ये इंसान मिलेगा, ये नहीं मिलेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपको एक लेसन देने ही आया है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ देखना शुरू करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, हाँ, और उसे माफ़ कर दीजिए। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना इस रिश्ते से, आपके अंदर इतनी पावर्स देंगे एंजल्स, इतनी पावर्स देंगे कि आप लेट गो कर सकेंगे इस एनर्जी से और आप दोबारा उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत एंजल्स आपको देंगे। आपको सेल्फ लव हो जाएगा, आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को जान जाएंगे कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। आपको हर चीज़ का एंजल्स एहसास कराने वाले हैं और आप इस प्रकृति के साथ इसकी रिदम पर डांस करेंगे कि अब आपकी ज़िंदगी में आप फ्लो के हिसाब से चलेंगे। अब आप अपनी नहीं चलाएंगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। इसी फुल मून से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ये समझ लीजिए। हमने यहाँ पर बताया ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है जो लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस होते हैं ना, वो फुल मून से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। मतलब कि जैसे जैसे चांद घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, इसका प्रभाव जितने भी वाटर साइन वाले होते हैं इन पर बहुत पड़ता है। इमोशनली आप भी मून की तरह बैलेंस इम्बैलेंस होते रहते हैं, समझ रहे हैं? तो डियर, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की एक प्लानिंग थी, जिससे आप अपने आप को जान सके, आप अपनी पावर्स को जान सके, अपनी काइंडनेस को जान सकें, हाँ, अपने पैशन को फॉलो कर सके, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके और इन नेगेटिव चीज़ों को
इन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर सके, आपके जो इमोशंस हैं ना इन्हें भी आप रिलीज़ कर सके, आप समझ सके कि सब कुछ आपके लिए नहीं है, आप कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं। तो समझ लीजिए कि हम आपको गुड न्यूज़ बताएं कि क्या कहें कि क्या है आपके लिए। आप में से कुछ लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, ज़्यादातर करके इधर ऐसी एनर्जी है जैसे कि किसी इंसान के चक्कर में आकर आपने हर चीज़ को दांव पर लगा रखा था। हाँ, अपना परिवार भी, अपना करियर भी, अपने रिश्ते भी, सब कुछ। उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और आपने सोचा भी कि चलो ये इंसान चला जाएगा, मैं चाहती हूँ निकल जाना इस रिश्ते से, मैं चाहता हूँ निकल जाना और मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो भी आप नहीं बढ़ पा रहे थे। बट अब कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर कोई इंसान दलदल से बाहर निकल आए तो क्या उसके लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल होगी। और एक बात, जो इंसान आपको छोड़ कर गया है विद इन 15 डेज, ये घुटनों पे होगा आपके सामने, समझ लीजिए। और इसे इस कदर एहसास होगा, लेकिन तब तक आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपका मन, आपका नज़रिया हर तरह से बदल चुका हुआ होगा। आप इसे बच्चे की तरह देखेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, अब रोने धोने से थोड़ी ना कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी बात है। मतलब कि जैसे आज अभी है ना, आपको ईश्वर पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, किसी भी चीज़ पर। तो ये समझ लीजिए आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है कि अब आपके जो गोल है ना, आप उन्हें अचीव कर पाएंगे, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका स्टेटस जैसा आज है इससे हायर लेवल पर होगा कुछ दिनों बाद। हैप्पीनेस, सक्सेस आपके पास होगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ईश्वर हर नेगेटिव चीज़ को आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं, हर टॉक्सिक चीज़ को, हर टॉक्सिक इंसान को आपसे दूर करने वाले हैं। जो नेगेटिव अटैचमेंट्स आपने बना रखे हैं ना, इन्हें एंजल्स रिलीज़ करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सपने में वाइट स्नैक दिखने वाला है। जी हाँ, सपने में वाइट स्नैक दिखेगा, हो सकता है कि दिख भी चुका होगा। ठीक है, तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं उस वाइट स्नैक के ज़रिए कि कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड की, पूरी यूनिवर्स की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके साथ, समझ रहे हैं। और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और टॉक्सिक लोगों से वो आपको बचा रहे हैं। ये जो टॉक्सिक लोग थे ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थे आपकी ज़िंदगी में, भले ही उनसे आपकी अटैचमेंट थी, आपका अपनत्व था, लेकिन वो अपनत्व ईश्वर खत्म करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके करियर के लिए ठीक नहीं है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ठीक नहीं है, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी थी उन सब को लॉर्ड गणेशा बहुत जल्द खत्म करेंगे। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप किसी कॉल का, लेटर का वेट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत जल्द वो मिलने वाला है। मतलब कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कहीं बातचीत अधूरी पड़ी हुई है किसी रिश्ते को लेकर, जैसे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और जैसे कि हो सकता है आपने इंटरव्यू दे दिया हो लेकिन उन्होंने ना हाँ कहा हो ना कहा हो। आप बिजनेसमैन हैं, आप बिज़नेस करते हैं, कहीं पर आपकी मीटिंग हुई हो लेकिन सामने वाले ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई ऑफ़र नहीं किया, बात बीच में अटकी हुई है, तो बहुत जल्द आपकी क्लियर बात होगी और आपको उधर से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं, देखिए पॉजिटिव रहिए, समझ रहे हैं। इस दुनिया में जीने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सब कुछ आपको मिलेंगी तो सही, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इस बात को कभी ना भूलना। डियर पायल नंबर 2,
हो सकता है कि इधर काफ़ी लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हों, इसी वजह से इस तरह की रीडिंग निकल कर आई है। इधर बहुत ज़्यादा उस तरह की एनर्जी नहीं आई है कि कोई कार पाना चाहता है, बंगला खरीदने वाले हैं, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, आप प्लेन खरीदने वाले हैं, आप ट्रेन खरीदने वाले हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। इधर स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसी वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अब स्टार्ट हुई है रियल मायनों में। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखिए, और ये जो गिल्ट कर रहे हैं ना आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, मत करिए। जो होना था सो हो गया। हमने बताया कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर गया हुआ है कहीं, और आपको उनकी बहुत चिंता लगी रहती है। हो सकता है कि वो आपसे बात ना कर रहे हों, तो उनका बहुत जल्दी कॉल या मैसेज आपको आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं, वो ये आपसे बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं। एक छोटी सी रेमेडी है आप लोगों के लिए। हो सके आपके आसपास जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जो भी हैं, आप हो सके तो उन्हें भोजन कराइए, जितना भी आपसे हो सकता है। ब्रेड, दूध, रोटी, चने, चारा, जो भी आपसे हो सकता है आपके स्तर पर आप उन्हें भोजन कराइए। उनकी ब्लेसिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी रुकावटें आ रही हैं ना, करियर हो, लव लाइफ हो, उसमें आपको काफ़ी चेंज देखने के लिए मिलेगा। उनकी ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी हैप्पीनेस देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी खुशी महसूस करेंगे आप, सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आपके लिए तो इतनी सारी गुड न्यूज़ है हमारे पास, हम क्या बताएं। अभी चलिए रिश्वत दे दीजिए आप हमें। डियर पायल नंबर 3, बहुत 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 सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए, और बहुत पॉजिटिव वाली हैं, क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे इंसान, आप हैं ही इतने पॉजिटिव इंसान, आप हैं ही इतने क्यूट इंसान। क्या कहें आपको, हमारे पास ज़्यादा शब्द नहीं होते तारीफ़ करने के लिए, लेकिन बस आपका नेचर देखकर ना, आपकी ज़िंदगी को देखकर दिल सुकून से भर गया हमारा। डियर पायल नंबर 3, दिल खुशी से झूम उठा। कभी शिकायत नहीं करनी है, लेकिन आभार ज़रूर व्यक्त करना है। शिकायत जब हम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर को ये बोल रहे होते हैं कि सब कुछ तुमने किया है, जबकि ईश्वर तो कभी कुछ करते ही नहीं है। आपके अपने कर्मों की वजह से सब कुछ होता है। आप शिकायत नहीं करते, लेकिन भले आपके शुभ कर्मों की वजह से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप आभार व्यक्त करना नहीं भूलते हैं। और आपके जीवन में सबसे बड़ी खासियत यही है, पता है क्या? आपके पास पैसे हों या ना हो, पर आपका काम नहीं रुकता। आपने महसूस किया कभी इस बात को? आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अगर आपने किसी को ज़ुबान दे दी है कि हाँ भाई ऐसा काम हो जाएगा, तो वो हो जाता है। जैसे कि आपकी ज़ुबान, आपका कमिटमेंट ईश्वर का कमिटमेंट हो जाता है, और ईश्वर को लगता है, आप जिन्हें भी मानते हैं, हमें नहीं पता आप किन्हें मानते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों आपके कमिटमेंट को झुटलाने नहीं देते, झूठा नहीं होने देते। और उन्हें लगता है कि ये मेरे बच्चे की इज्जत की बात है, सम्मान की बात है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ करने वाला, सब वो करते हैं, सब ईश्वर करते हैं। जैसे कि आपको कभी कोई थैंक यू बोलता है ना कि आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच, तो आप बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर करते हैं। आप कभी भी
बढ़ा चढ़ाकर अपना नाम नहीं बढ़ाते हैं। आप हमेशा यही कहते हैं कि सब ईश्वर की मेहरबानी है, क्योंकि आप एक पल के लिए भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं। उनका आभार व्यक्त करना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना आप भूलते नहीं हैं। और लोगों के प्रति आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है, इसकी वजह से ईश्वर आपसे बहुत 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 खुश रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती हैं, सबके लाइफ में आती हैं। सोने के सिंहासन पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोते हों, लेकिन नींद सबकी सेम ही होती है ना। कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो सेम ही रहती हैं। बिस्तर अलग हो सकता है, बिस्तर चेंज हो सकता है, पर नींद सेम ही होगी। भोजन अलग हो सकता है, पर भूख सेम ही होगी। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपके बिहेवियर की वजह से, जो ईश्वर की प्रकृति के प्रति आपका बिहेवियर है, माँ प्रकृति को आप किस कदर सम्मान देते हैं, उनके पशु पक्षियों को कितना प्यार देते हैं, जीव जंतुओं के प्रति कितना केयरिंग नेचर है आपका, हेल्पलेस लोगों की कितनी मदद करते हैं बिना बिना किसी स्वार्थ के। तो इस वजह से जितने भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, तो वो आपसे इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम आपको क्या बताएं। आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ खरीदना है, आपको कुछ खरीदना है और पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, अगर आपने ईश्वर से कहा कि मुझे ये खरीदना है और अगर आप चाहो तो इतने दिन में आप इंतज़ाम करवा सकते हो, तो इंतज़ाम हो जाता है। आप कहीं से भी निराश नहीं होते हैं। और इसी वजह से आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरे पास सेविंग है या कि नहीं। बस आपको पता है कि मेरा रब मेरा काम नहीं रुकने देगा, मेरा रब मेरा काम नहीं रुकने देगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी सैलरी कितनी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बिज़नेस में मुझे कितनी इनकम है या फिर मुझे कितना बचता है, कोई टेंशन, क्योंकि सेविंग मेरे पास होती नहीं है। सेविंग तो वो करते हैं मेरे से। डियर, आपको तो इतनी सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी, हम आपको क्या बताएं। एक तो आप बहुत केयरिंग, बहुत मदरली, बहुत प्यार देने वाले, एक माँ की तरह। जैसे माँ ना अपने बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। माँ कभी ये नहीं सोचती कि ये बड़ा होकर मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इस वजह से मैं इसकी केयर करूँ, इस वजह से इसे प्यार दूँ। वो माँ है। जैसे कि माँ के अंदर इतनी ममता होती, इतना प्यार होता है कि बस उसे देना है, अपने बच्चे को प्यार देना है, अपने बच्चे की भूख मिटानी है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है माँ। खुद भी गीले बिस्तर में सोएगी पर अपने बच्चे को सूखी जगह पर सुलाएगी, खुद कुछ न खाए पर अपने बच्चों का पेट भरेगी। आपके इस नेचर से ईश्वर बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमें एक भजन याद आ रहा है, सुनाए क्या? बहुत प्यारा भजन है, कृष्ण जी का भजन है, आपको अच्छा लगेगा। इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, गुड न्यूज़ बहुत सारी है। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, ध्यान रखना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। बहुत भावुक हो गए थे हम। ये जो रीडिंग है पाइल नंबर 3 की, बहुत भावुक हो गए थे और इसी वजह से हमने भजन सुनाया। कैसा लगा आपको भजन, हमें ज़रूर बताना कमेंट में। फर्स्ट टाइम सुनाया है, अब हम आपको गुड न्यूज़ सुना देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत लविंग इंसान हैं, कितनी तारीफ़ करें। फैमिली में सबसे ज़्यादा आपकी चलती है। आपके परिवार के जो लोग हैं आपसे पूछ कर ही डिसीजन लेते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सूझबूझ से वो भी काफ़ी प्रभावित रहते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई नेगेटिव है ना, तो उससे आपकी ज़्यादा बनती नहीं है और आप ज़्यादा बातचीत करना पसंद भी नहीं करते। लेकिन बस आप अपने बनाए सिद्धांतों पर चलना पसंद करते। आप भेड़ चाल चलना पसंद नहीं करते। आप कभी भीड़ को फॉलो नहीं करते। आप भेड़ चाल नहीं चलते हैं, आप शेरों की तरह चलना पसंद करते हैं। आप अपना रास्ता स्वयं बनाकर चलना पसंद करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं। तो डियर, आपको गुड न्यूज़ ये मिलने वाली है कि बहुत जल्द, अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, कुछ भी अगर कोई बातचीत चल रही है और आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट आपके फेवर में हो, हाँ, या फिर आपका कोई कंपटीशन चल रहा है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी, और आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके फेवर में होना चाहिए, तो गुड न्यूज़ ये है कि ये सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। आपको सपने में या फिर हकीकत में रैम्बो दिखने वाला है या फिर दिख चुका है। ठीक है, जब भी रैम्बो दिखे तो जो भी आपकी विश है वो आप मांग लेना। ठीक है, एंजल्स कहना चाहते हैं आपकी वो विश पूरी होगी। और एक बात, आप में से बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप में से बहुत सारे लोग। हैप्पीनेस होगी, पार्टी टाइम होगा। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। अब बहुत समय से सोच रहे हैं लेकिन तैयारी कैंसिल हो रही है, लेकिन आप जा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं। न्यू हाउस, बहुत सारे लोग नया मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि आप लोन लेकर ख़रीदना चाह रहे हों या फिर पैसों की कमी पड़ रही थी। तो जो भी प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व होगी और आप अपना नया घर खरीद सकेंगे, आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकेंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, आपको ये खुशखबरी मिलेगी। समझ लीजिए कि आपके परिवार में अगर कलह क्लेश का थोड़ा भी माहौल रहता है ना, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपको आपकी फैमिली में सब लोग मिलजुल कर बात करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एकता पसंद करते हैं, अनेकता नहीं, है ना। एकता में सब साथ होते हैं और अनेकता में सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको लगता है बस आपकी फैमिली एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मनी मनी मनी, अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी को आपने कर्ज पे पैसे दिए थे या फिर कहीं से दिलवाए थे, कुछ भी, समझ रहे हैं, तो अभी एक हफ्ते के अंदर सडनली आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि कहीं रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या फिर आपने अगर किसी को कर्ज दिया है तो उधर से आपको पैसे मिल सकते हैं। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है आपके लिए। और इस हफ्ते आप ना कुछ अजीब सा महसूस करेंगे, जैसे कि कोई बहुत पावरफुल एनर्जी, कोई बहुत पीसफुल एनर्जी आपके साथ है। आप बहुत सुकून, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी दिव्य आत्माएं रहती हैं जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि आप ऐसी आत्मा हैं, एंजल्स नहीं चाहते कि आप संसार में भटकें। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं। प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे या फिर काम करने वाले थे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और देखिए ये भी गुड न्यूज़ आपके लिए,
कुछ लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये मिलेगी कि या तो आप बेबी कंसीव करेंगे या तो आपकी फैमिली में किसी को बेबी कंसीव होगा। बेबी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। और अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्विन सोल जर्नी वालों की। जी हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप में से बहुत सारे लोगों का रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है कि आपको बार बार आपके पर्सन से रिलेटेड सपने भी आ रहे हों कि आप लोगों का यूनियन हो गया है, आप दोनों एक हो गए हैं, आप दोनों की शादी हो रही है, आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। तो आप सपने में जो देख रहे हैं ना, वो हकीकत में बहुत जल्द होने वाला है। इंटीग्रेशन होने वाला है बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान। मतलब कि अब आप दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी रिश्ते में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि वाइट फैदर मिलेगा, कोई वाइट कलर का आपको पंख मिल सकता है। फिर से कुछ लोगों के लिए आया है कि आपको अगर कहीं पर भी वाइट कलर का पंख मिलता है तो प्लीज़ उसे घर पर ला के रख लेना आपने, वो आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। वो जब तक आपके घर पे रहेगा ना, आप होपलेस नहीं होंगे, आप फेथ रखेंगे, आप निराश नहीं होंगे। वो आपको अंदर से जैसे पॉजिटिव बनाएगा, जो वाइट फैदर मिलेगा आपको। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। तो डियर, यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत अच्छी सी यादें बनने वाली हैं। आपका रिलेशनशिप ग्रो करने वाला है, समझ रहे हैं। और जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि आपके रिश्ते में सब कुछ बदलने वाला है। बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो कि आपके फेवर में होगा। इश्यूज़ कोई भी हो उन पर ध्यान मत दीजिए। हमें यही लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जिनके पर्सन की शादी हो गई है और आपको लगता था कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो इनर लेवल पर आप दोनों का यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ये समझ लीजिए। बाकी शारीरिक लेवल पर यूनियन होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इनर लेवल पर एक बार यूनियन हो गया ना, तो फिर आप दोनों ज़िंदगी में कभी अलग नहीं होंगे। फिर दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो जिस्म एक जान होने के फुल चांस हैं। तो डियर, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, बस पॉजिटिव रहिए, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।